लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में गंगा के किनारे रहता था 16 साल का राहुल, एक किसान का बेटा। उसका परिवार खेतों में मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाता था। राहुल का सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बने और अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव में बिजली की कमी, स्कूल की खराब हालत और घर की आर्थिक तंगी ने उसके सपनों को बार बार चुनौती दी। फिर भी राहुल के मन में एक जिद थी, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन राहुल ने सुना कि लखनऊ में एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा होने वाली है। यह उसके लिए सुनहरा मौका था। अगर वह यह परीक्षा पास कर लेता तो वह मुफ्त में पढ़ाई कर सकता था। उसने अपने पिता से बात की, जो पहले तो हिचकिचाए, लेकिन राहुल की आंखों में जलती महत्वाकांक्षा देखकर उन्हें भरोसा हो गया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तू ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। राहुल ने लखनऊ शहर में कदम रखा। यह उसके लिए एक नई दुनिया थी, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और लोग जो अपने में ही खोए रहते थे। वह एक छोटे से कमरे में रहने लगा, जहां वह रात रात भर पढ़ाई करता। उसने पुरानी किताबें जुटाईं, कोचिंग क्लास की जगह लाइब्रेरी को अपना गुरु बनाया और इंटरनेट पर मुफ्त लेक्चर देखकर तैयारी शुरू की। लेकिन शहर की चकाचौंध और मेहनत के बीच उसे अपने गांव की सादगी और परिवार की याद सताने लगी। परीक्षा की तैयारी के दौरान राहुल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसका गणित कमजोर था और कई बार वह सवालों को देखकर हताश हो जाता। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात प्रोफेसर शर्मा से हुई, जो रिटायर्ड इंजीनियर थे। प्रोफेसर ने राहुल की मेहनत देखी और उसे मुफ्त में गणित सिखाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल को बताया, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दें। राहुल को अपने सहपाठियों से भी प्रेरणा मिली। उसकी दोस्त प्रिया, जो खुद एक गरीब परिवार से थी, ने उसे हौसला दिया। वह कहती, राहुल, अगर हम जैसे लोग हार मान लें तो दुनिया बदलने का हक किसके पास बचेगा। परीक्षा का दिन आ गया। राहुल ने पूरी मेहनत की थी, लेकिन जब वह परीक्षा हॉल में बैठा तो सवालों की जटिलता देखकर उसका दिल डूबने लगा। उसे लगा कि शायद वह असफल हो जाएगा। उस पल उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने गहरी सांस ली और एक एक सवाल को हल करने में जुट गया। समय कम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परीक्षा के बाद राहुल को इंतजार था रिजल्ट का। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वह टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह गांव लौटने की सोचने लगा। उस रात वह गंगा किनारे बैठा और रोने लगा। तभी प्रोफेसर शर्मा ने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने कहा, राहुल, असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर तूने हार मान ली तो तेरा सपना भी हार जाएगा। प्रोफेसर की बातों ने राहुल में नई जान फूंक दी। उसने फैसला किया कि वह अगले साल फिर से कोशिश करेगा। इस बार उसने अपनी कमजोरियों पर और मेहनत की। उसने रात रात जागकर पढ़ाई की, प्रिया और प्रोफेसर शर्मा के साथ मिलकर सवाल हल किए और अपनी गलतियों से सीखा। उसने अपने मन में दोहराया, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले साल की परीक्षा में राहुल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लिया। इस बार वह तैयार था। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम न केवल लिस्ट में था, बल्कि वह टॉप 10 में था। उसे पूर्ण स्कॉलरशिप मिली। लखनऊ के उस प्रतिष्ठित कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। जब वह अपने गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसे हीरो की तरह स्वागत किया। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। राहुल ने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी शुरू किया। वह चाहता था कि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी की वजह से अपने सपनों से दूर न रहे। उसने अपने गांव में सौर ऊर्जा की व्यवस्था करवाई, ताकि बिजली की कमी पढ़ाई में बाधा न बने। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े हों, अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं। असफलता एक पड़ाव है, अंत नहीं। जैसे राहुल ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। हमें भी अपने सपनों के लिए बार बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो हार नहीं मानता वही जीतता है।